जरा देखिए, बात को समझिए। आज मैं आपको सिखा रहा हूं क्यूब करना, और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि बेटा ये सारी की सारी चीजें ट्रिक बेस्ड हैं, तो हमें उनके स्पेसिफिक पोर्शन को याद करना पड़ेगा। याद करना मतलब उनको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, तो फिर हम इस तरीके के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लें। जरा ये पहले हम कर लेते हैं यार किसी भी 2 नंबर का क्यूब, है ना। फिर हम करेंगे 3 नंबर का क्यूब, फिर हम करेंगे 4 नंबर का क्यूब, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे जहां जरूरत होगी। पहले हम 2 नंबर के क्यूब पे आते हैं। तो पहले आते हैं बच्चे हम क्यूब पे, क्यूब मतलब घन पे, ठीक है। पहले हम क्यूब के सारे प्रोसेस को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे क्यूब रूट पे, ठीक है। और क्यूब रूट सीखने के बाद फिर हम आएंगे पेपर के सवाल पे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको हमें किस तरीके से टैकल करना हो। आइए जरा देखो यार मेरे बच्चों, यानी आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि हम किसी भी सूरत में कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते कि सारी कैलकुलेशन इसी के बिहाफ पे होगी। भाई ये तरीका सिखा दिया, किसी भी नंबर का वर्क करना हो, क्यूब करना हो, पावर 4 करनी, जो मर्जी करनी हो, इसी तरीके से, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हर एक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ध्यान दो जरा। मैं यार कोई भी नंबर हो ना, उसको 4 कैटेगरी में बांट लेता हूं। 4 कैटेगरी में बांट देते किसी भी नंबर को। पहली कैटेगरी वो जिनका पहला अंक 1 हो और अगला अंक कुछ भी हो। ध्यान देना, पहला अंक 1 हो और अगला अंक कुछ भी हो। अगर हमें ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, ठीक है जी, ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 12 का क्यूब बताओ। ध्यान देना, मैंने पहली टाइप में क्या बांटा, ऐसा नंबर ले लिया जिसका पहला अंक 1 हो और आगे कोई अंक हो, और मैं कहूं कि यार 12 का क्यूब बताओ। तो तरीका यह है कि इस 12 को एज इट इज लिख दीजिए, इस 12 को एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया जी। अब इस 2 का वर्क करिए और फिर इस 2 का क्यूब करिए। पेशेंस रख के समझते चले जाइए। क्या ये 12 था, एज इट इज रखे रखा, फिर इस 2 का वर्क किया, फिर इस 2 का क्यूब किया। अब क्या करना है जी, अब ये करना है कि इसका डबल कर दो। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब इन्हें जोड़ना है, तो 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 1, यानी इसका आंसर आया 1728। ध्यान से समझते रहिए, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से चीजों को समझेंगे और चीजों से भागने में कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा 13 का क्यूब निकाल के बताइए, और 1 से 9 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, बाकी के क्यूब की जरूरत है नहीं। 13 का क्यूब निकालना हो तो मैंने कहा 13 एज इट इज। अब इस 3 का वर्क करिए 9, फिर 3 का क्यूब करिए 27। पक्का, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है जी, अब इसका डबल करना है, बीच वाली दोनों टर्म का, आगे और पीछे वाली को छोड़ देना है, बीच वाली का डबल, 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। अब बहुत ध्यान से इसके जोड़ को समझिए। ये 7 एज इट इज, ठीक है जी। 2 आ गई हासिल, वो यहां लिख लीजिए। 7 एज इट इज, 2 हासिल आ गई, वो यहां लिख लेना है। क्लियर है भाई मेरी बात। अब 9 और 2 मतलब 2 और 9 11, 11 और 8 कितना बना भाई, 11 और 8 कितना बना 19। फिर से समझाता हूं, 2 और 9, देखो ये 7 एज इट इज लिखा, 2 हासिल थी वो यहां आ गए, क्योंकि एक ही अंक लेना है यहां पे। तो 2 और 9 11, 11 और 8 19, हासिल आ गई 1, 1 और 1 2, वो 2 हासिल यहां लगा। 2 और 3 5, 5 और 6 11, हासिल आ गई 1, 1 यहां लगा, 1 और 1 2, तो उत्तर आया 2197। आंसर आया मेरे बच्चों 2197। बिल्कुल पेशेंस रखें, चीजें सारी समझ आएंगी। अब आते हैं जी 14 का क्यूब। क्या तरीका बताया बेटा, 14 को एज इट इज रखिए। अब इस 4 का स्क्वायर करिए 16 आया, फिर इस 4 का क्यूब करिए 64 आया। किसी भाई को दिक्कत नहीं, पक्का। अब क्या करना है, पहले और आखिरी को छोड़ दीजिए, बीच वाले के इसका डबल करिए, 4 का डबल 8, 16 का वर्ग ना 16 का डबल 32। अब इन्हें जोड़िए, जोड़ना बड़ा ध्यान से सीखिए। ये 4 एज इट इज, ये 6 जो हासिल है इसे यहां लिख लेते हैं, 6 और 6 12 और 2 14। हाँ है ना भाई, देखो 4 एज इट इज लिखा, 6 हासिल थी वहां लिखा, 6 6 12 और 2 14, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 3 5, 5 यहां लिख लो। एक ही अंक लेना है, यहां से भी एक अंक, यहां से भी एक अंक। फिर से समझते हैं, 4 एज इट इज बेटा, बचा 6 इधर लिख लिया, 6 और 6 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5, 5 यहां लिख दिया, 5 4 9, 9 और 8 17।
हासिल एक, एक और एक दो, तो उत्तर आया 2744। जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा 15 का क्यूब निकाल के बताइए, तो 15 का क्यूब, तो 15 एज इट इज लिखो, लिख दिया जी। अब 5 का वर्ग करो 25, फिर 5 का क्यूब करो 125। अब क्या करना है भाई, अब इसको और इसको मैंने कहा छोड़ दो, इसका डबल करो, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। अब जोड़ लो, तो जोड़ते वक्त यहां क्या लोगे, सिर्फ एक अंक 5, यहां बचा कितना 12, 12 यहां लिख लो, 2 और 5 7, 5 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1 और 1 2, 2 यहां लिख दो, 2 और 1 3, तो उत्तर आया 3375। देखो फिर से जोड़ समझाता हूं, अगर नहीं आया तो फिर से समझिए। देखो यार, जिसने पेशेंस रख लिया, जिसने हिम्मत रख ली, वो सब सीख जाएगा। और इस बात को भी समझिए कि सिलेक्शन हमेशा स्टूडेंट का होता है, और स्टूडेंट बनना के लिए आपको सीखने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी, यानी वो समझ पैदा करनी पड़ेगी कि हम सीखने की इच्छा जाहिर करें कम से कम। जैसे 15 का क्यूब करना है, तो बेटा 15 एज इट इज, फिर 5 का वर्ग 25, फिर 5 का क्यूब 125। फिर मैंने कहा क्या करो जी, इनको जोड़ लो ना, इसका डबल करो, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। एक एक अंक लेना है हर एक के जोड़ से, यहां से 5 लिया, बचा कितना 12, 12 यहां लिख लो, 5 और 2 7, अब 5 2 7 और 1 8 यहां लिख दो जी, तो 8 और 5 13, बचा कितना 1, 1 और 1 2, 2 यहां लिख लो, 2 और 1 3, तो उत्तर आया 3375। बात समझ रहे हैं? मैं आपको कहूं कि यार बच्चे 16 का क्यूब बताइए, तो भाई 16 एज इट इज लिखना है, फिर 6 का वर्ग 36 और 6 का क्यूब 216। बात समझ रहे हैं? अब 6 का डबल 12 और 36 का डबल 72। आप ये मत सोचिए कि क्या पेपर में हमें ये सब करना होगा, बिल्कुल नहीं करना होगा, ठीक है। पेपर में जो सवाल आएगा वो बिल्कुल दूसरी तरीके का होगा, लेकिन उस सवाल को समझने के लिए बेसिक समझ तो चाहिएगी ना कि ये चीजें कैसे कैसी बनी है ना, तो उस बात को समझनी है। अब देखिए बेटा, ये 6 एज इट इज, हासिल कितनी है 21, 21 को आगे लिख दो, एक ही अंक लेना है, तो 6 और 1 7 और 2 9, हासिल आगे, तो यहां तो 9 ही था, 7 3 10 2 12 यहां लिख दो जी, तो 2 और 6 8 और 2 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 आ गए, 3 और 1 4, तो आंसर आया मेरे भाई 4096। तो क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? हाँ है ना? उज्जवल भाई समझ पा रहे मेरी बात को? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? लाल बाबू 29, बेटा मैंने क्या बताया है, बाबू लाल लाल बाबू, तो उसी बात को नहीं समझ पाया जो मैं समझाना चाह रहा था। मैंने शुरुआत में कहा कि बेटा ट्रिक जो कैलकुलेशन है वो प्योरली ट्रिक बेस है, ठीक है, लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें उस ट्रिक को ही समझ के चलना है। तो पहली मैंने ट्रिक बताई आपको क्या, कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो और अगर उस नंबर का पहला अंक 1 है, पहला अंक 1 है, पहला अंक क्या है मेरे बच्चे 1 है, अगर पहला अंक 1 है तो इस तरीके से सवाल का क्यूब निकालते हैं जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इसकी दूसरी कैटेगरी बांट देते हैं जी, कि अगर किसी नंबर का दूसरा अंक 1 हो, यानी इकाई का अंक 1 आ जाए, और ध्यान रखना अभी मैं 2 ही अंकों का क्यूब निकालना सिखा रहा हूं, परेशान नहीं होना है, बहुत शांति से बताना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमने इसको टाइप वाइज बांट लिया, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको क्या कर लिया मेरे बच्चे, टाइप वाइज बांट लिया। कैसे? पहले जिनका पहला अंक 1 हो, दूसरा जिसका आखिरी अंक 1 आ जाए, है ना, तो जिसका आखिरी अंक 1 आ जाए उसका क्यूब कैसे करें, उस पे आते हैं। शांति रखिए भाई, अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बस शांति रख के समझते चले जाइए, जिसमें पेशेंस है वो जीत गया। मैं आपको कहूं 91 का वर्ग बताओ ना, 91 का क्यूब बताओ, अच्छा 91 के मारो गोली, मैंने 12 का क्यूब बताया था आपको, तो मैंने कहा यार इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, जिसका पहला अंक को, पहली टाइप, तो मैंने कहा कि जो है ऐसे ही लिख दो, 1 और 2, फिर 2 का वर्ग कर दो जी, फिर 2 का क्यूब कर दो, ठीक है। फिर क्या क्या मेरे बच्चे, फिर मैंने कहा यार इसका डबल करो, इसका डबल करो, अब जोड़ दो भैया, 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 1, तो आंसर आया 1728। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये उल्टा हो, 21 होता और 21 का क्यूब होता, तो देखो यार अगर शुरुआत में 1 है तो सीरीज यहां से शुरू करनी है,
अगर आखिरी में एक है तो यहां से करना है, यहां से 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का क्यूब 8। ध्यान देना, अगर शुरुआत में एक है तो यहां से, अगर आखिरी में एक है तो वहां से। समझ के चलना चीजों को, ठीक है। अब कुछ नहीं भाई, सेम प्रोसेस, डबल करने वाला, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ दो, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 और 1 9। 21 का क्यूब होता है भाई 9261। 21 का क्यूब होता है दोस्तों 9261। गजेंद्र भाई बात आ रही है समझ में? और बहुत गजब चीज है, इसको डाटा को याद भी रखना है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। 21 का क्यूब, 21 का क्यूब बहुत याद आना हुआ, ये रहता है 9261, पक्का बहुत काम आना, ठीक है। टेबल कहां तक पढ़े, कहां तक याद रखे भाई? आप कुल मिला के 9 तक पढ़े हर एक को याद होनी चाहिए, और 9 तक का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, 9 तक का क्यूब सबको याद होना चाहिए। बाकी आप कंपटीशन के बच्चे हैं, जितना बढ़ सको उतना बढ़ लो। आइए, तो टाइप बाटी मैंने ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने 31 का क्यूब करना चाहा, तो यहां 1 है तो यहां से शुरुआत करनी, 1 3 9 27। क्या करना है? 31 था, 31 एज इट इज लिखा, फिर 3 का वर्ग 3 का क्यूब। अगर ये 13 होता तो यहां से शुरुआत करते, 1 3 3 का वर्ग 3 का क्यूब। शब्दों को ध्यान से समझना, गलती ना जाए। साउंड डिले आ रहा, अमन अगर साउंड डिले आ रहा है तो बेटा एक बार ऐप को बंद करके दोबारा ऑन कर ले। देखिए किसी किसी बच्चे के साथ हो जाता है। तो 3 का डबल करा भाई 6, और 9 का डबल किया 18। जोड़ ध्यान रखना, एक ही अंक का लेना है। 1 3 और 6 9, 9 और 8 17, हासिल 1, 1 और 1 2, यहां जोड़ दो, 2 और 7 9, और बचा ये 2। तो 29,791 इसका क्या आया मेरे भाई? क्यूब आया। क्या आया? क्यूब आया। बताइए, मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ 41 का क्यूब, बताओ जी 41 का क्यूब। तो 41 का क्यूब क्या करेंगे? यहां 1 तो यहां 1, यहां 4, यहां 4 का वर्ग 16, और 4 का क्यूब 64। ठीक है जी। अब 16 दूनी 32, और 4 का डबल 8, 1 8 4 12, 6 और 1 हासिल, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, यहाँ 4 4 8, 68,921। बताओ भाई यही है ना आंसर? 68,921। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब आ गया, एक और बताइए यार, अब बात समझ गए तो अब 51 का क्यूब निकाल के बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। और आप परेशानी ही ना लो, हमसे कभी क्यूब नहीं पूछने वाला। हमसे जो सवाल पूछेगा वो मैंने आपको बताया किस तरह से पूछेगा। सॉरी, चलिए भाई, एक इधर आ रहा है तो उल्टा करना है यहां से। 1 5, 5 का और 25, 5 का क्यूब 125। ठीक है जी दोस्त। अब क्या भैया, अब तरीका बताया बेटा, डबल कर लो। 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। लेकिन जोड़ में गलती मत करना, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, हासिल 1 रह गई, 1 यहाँ ले आओ, 5 और 1 6 एज इट इज, 5 और 2 7 आगे ले जाना, 7 5 12 भैया, 1 बचा, 2 और 1 3, तो 132 65 1। यही आ रहा है ना? बिल्कुल सही। तो अब आप मेरी दो बातों को समझ पाए होंगे। पहली चीज तो ये कि यार कैलकुलेशन जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ा दूं और फिर सब कुछ उसी के ऊपर चलता चला जाएगा। जैसे हम अर्थमेटिक में करेंगे, एडवांस में करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी के बिहाफ पे सारी चीजें चलती चली जाएंगी। कैलकुलेशन है, हर एक पार्ट पे अलग अलग ट्रिक अप्लाई होगी।
अगर हम एक ही ट्रिक अप्लाई करेंगे हर जगह तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वहां से स्पीड थोड़ी सी घट जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं क्यूब में आपको एक ऐसी भी ट्रिक बता दूंगा, आज ही करेंगे उसको भी, कि कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, चाहे उसके आगे एक हो, पीछे एक हो, कहीं हो ना हो, कुछ भी हो, कितने भी अंकों का हो, तो क्यूब निकालने का ट्रिक मैं वहां बताऊंगा आपको। ठीक है, परेशान ना होना। अब आगे आते हैं। तो मेरे बच्चे, अब हम दो बातों को कंप्लीट कर चुके हैं। पहली बात तो ये कि जिसका पहला अंक एक हो, दूसरी टाइप वो जिसका आखिरी अंक एक हो। अब आते हैं जी तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप वो जिसके दोनों डिजिट सेम और ऐसे नंबर का क्यूब पूछे। जिसके दोनों डिजिट सेम हो, ऐसे नंबर का क्यूब हमसे पूछे। जैसे 11 का क्यूब पूछ लिया यार, 22 का क्यूब पूछ लिया भाई, है ना, 33 का क्यूब पूछ लिया, 44 का क्यूब पूछ लिया, है ना, 55 का क्यूब पूछ लिया। देखो एक ढक्कन कह रहा है 3 अंकों का, भाई सारी तो बताऊंगा। गो कोरोना गो, गुड, गोविंद सही लिख रहा भाई। आगे मत भागो, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ कराएंगे 3 अंकों का, क्या 300 अंकों का भी समझाएंगे। 51 वाला फिर से समझाऊं? फिर से समझाता, ढक देना उसको चाय को। देख ले भाई 51 का क्यों, फिर से समझ ले। 51 था, इधर एक था, तो यहीं पे लिख 1 5, अब 5 का और 25, 125। देखो ये चीजें मुझे भी पता है बेकार लगेंगी, मजा नहीं आएगा समझने में, लेकिन अगर आप इसकी 4-5 दिन या 1 वीक प्रैक्टिस करके ना, रोज 10-10 मिनट अगर इनको अप्लाई कर गए, उसका जीवन भर नहीं भूलोगे आप इन चीजों को, और हर जगह अप्लाई हो जाएगी। 5 का डबल भैया 50 हो रहा था, और 5 का डबल 10, तो 1 5 हासिल 1 थी, यहाँ 5 और 1 6, 5 और 2 7 आगे ले जाओ, 7 और 5 12, हासिल 1 आई 1, 2 और 1 3, ये आंसर था 132 651। ठीक है, हाँ अब आते हैं जी हम तीसरी बात पे। डबल ए मतलब सेम डिजिट का क्यूब करें। और जो 3 अंकों की बात कर रहा था, तो मैंने यहां लिखा है 2 अंक वाला, इसका 3 अंक भी पढ़ेंगे भाई, क्यों परेशान हो रहा है। जैसे छोटे नंबर से लेके चलता हूं, या ए से ही समझाता हूं। तो इसका क्यूब कर रहे हो, देखो यार मेरा टोटल एम यहां पे केवल और केवल यही है कि आप बात को समझो। जैसे इसका फंडा सीख ही लेते हैं। अगर इस नंबर का क्यूब निकालना है तो तरीका होगा 1 ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, फिर नीचे इसे भी 2 से गुना करेंगे 2a, इसे भी 2 से करेंगे 2a स्क्वायर, और फिर जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर। ये तो थी पहली ट्रिक। अब आ जाओ जी दूसरे वाली की ट्रिक। क्या है जी दूसरे की ट्रिक? अगर 1 इधर हो तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर क्या करना है जी, इसका डबल करेंगे तो 2a स्क्वायर 2a, और फिर दोस्त जोड़ दो। अब तीसरा आते हैं भैया, यहां ए ही है, मतलब वही सेम चीज है, तो इसमें कुछ नहीं है यार, चाहे आप इस तरीके से करो या इससे करो, अगर सेम वाला है तो ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब लिखो। ठीक है, इसका 2 से गुना करो तो 2a क्यूब होगा 2a क्यूब होगा, नंबर से समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आता, और फिर जोड़ दो आंसर। जैसे आजी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार 22 का क्यूब निकाल के बताओ दोस्त क्या हुआ, तो तरीका क्या है, सेम है दोनों, तो 2 का क्यूब करो 4 बार लिखो, 2 का क्यूब 8 8 8 8, इसका डबल करो 16, इसका डबल करो 16, जोड़ दो तो 8 8 6 14, हासिल 1 1 और 1 2 2, यहां जोड़ दो 2 8 10 10 6 16, हासिल 1 1 और 1 2 2 और 8 10, तो उत्तर आ गया 10 648, 10 648। हाँ या ना? मैं कहूं यार 11 का क्यूब करके बताओ भाई, तो करना क्या है यार, 11 है तो सेम है दोनों डिजिट, तो 1 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1 1 1, यानी क्यूब वही है, डबल करोगे 2 2, तो जोड़ दो यार 1 2 और 1 3 2 और 1 3 1, तो 1331 मेरा आंसर आ गया। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मैं तुम्हें कहूं कि भैया मेरे आप मुझे 33 का क्यूब निकाल के बताओ, तो 3 का क्यूब करोगे भैया 27 27 27, और आप मेरी बात पे विश्वास करिए, आपको इस सवाल में पूछना ही नहीं है कि यार 27 का क्यूब बताओ,
वो कुछ और गेम खेलेगा, लेकिन उस गेम को सोल्व करने के लिए आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। 27 का 2 गुना 54, 27 का 2 गुना 54। अब देखो यार, यहां 7 आया, हासिल आ गई 2, 2 यहां लिख लो, 2 और 7 9, 9 और 4 13, सही है ना। बची 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 यहां लिख दो, 8 7 15, 15 और 4 19, हासिल होगी भाई 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 हासिल यहां ले, 8 7 15, तो 35 937। बताना भाई सही है कि गलत है। 35 937, गजब। बताओ जी बताओ। चलो अब एक आप बताओ और देखते हैं कौन जल्दी बताता है। 55 का क्यूब बताओ जी, 55 का क्यूब करो, जल्दी से बताओ। करो भाई, उत्तर बताओ तुम, बताओ बताओ भाई, करने से मत घबराओ। सुदेश कोरोना वोरोना कुछ नहीं है भाई, गो कोरोना। आ जाओ यार, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं मेरे भाई, देखो यार 55 है, सी में ए है, तो 5 का क्यूब 125, इसे 4 बार लिखना है। फिर क्या तरीका बताया भाई, डबल कर लो, तो भाई 125 का डबल 250। यार इसका जोड़ ही है जो कुछ है मेन, जोड़ में गलती मत कर बैठना। देखो यार ये 5 एज इट इज लिखना है, बचा 12 वो आगे लिख दो, 12 खत्म, 5 2 7। अब आगे का 1 और 2 3 और 5 8, ध्यान देना, 1 और 2 3 और 5 8, 2 और 1 3, 38, 38 असील बची, 38 यहां लिखो। अब इसे जोड़ो, 8 और 5 13, हासिल कितनी, 8 और 5 13, 3 हासिल 1, तो अब आगे आओगे तो 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 5 11, हासिल कितनी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 41। फिर से समझाता हूं, या चलो आखिरी में जोड़ फिर से करा दूंगा। अब 41 बात है, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6 1, तो 166 375, 166 375। जिस भी भाई को सही नहीं समझ आया दोबारा से समझ लेते हैं इसी बात को। देखिए यार क्या करना था, हम 55 का क्यूब कर रहे थे, कथी धीरे धीरे बढ़ना, हमें बहुत जल्दी रेल पकड़नी नहीं है, जल्दी वालों की ट्रेन अक्सर छूटती है। तो करना क्या है यार, 5 का क्यूब बताया है 125, 125 125 125। पता है यहां तक की बात आई समझे। अब क्या बताया भाई, इनका डबल ले लो, तो 250 250 250, इसमें कुछ नहीं आना क्योंकि पहला और आखिरी तो माफ करते हैं। अब जोड़ोगे तो ये 5 आना है, बचा 12 यहां लिखना है, ये 12 वाला। अब इसका जोड़ फिर से समझ लो जिनको दिक्कत है, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 5 8, 2 और 1 3 38, सॉरी। अब ये 38 भाई यहां से हटा के यहां लिख दो, तो 8 और 5 13, हासिल आ गई जी कितनी 1, 1 यहां लिख दो, तो 1 और 3 4, 2 6 और 5 11, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, 41 आया। अब यहां से एक ही डिजिट लेना था वो ले लिया, बचा 41, 41 यहां लिखो, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6 1, ये 166 375 मेरा आंसर आ गया। बात समझ रहे भाई, कति धीरे धीरे पढ़ने लग रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। चलो बस एक आखिरी बताओ ताकि ये समझ आ जाए कि हाँ तुम समझते हो। अच्छा ये बताओ 66 का क्यूब क्या होगा, बताओ यार। बेटा जो पढ़ा रहे हैं
इसका क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पीएनजी के फॉर्म में कराऊंगा पीएनजी मिल जाएगी। गौरव, जो आपका बेटा इश्यू है कि पेड़ में दिख नहीं रहा, तो उसके लिए आप वहां खेरेवल पे बात कर लेना क्लास के बाद। आइए, देखो यार क्या करना है, सेम डिजिट है तो 6 का क्यूब 216, तो 216। अच्छा, अगर बच्चों मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि 66 का क्यूब करो और इसके आखिरी 2 अंक बता दो, 66 का क्यूब करो और इसके आखिरी 2 अंक बता दो, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आपका कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, मात्र 3 से 4 सेकंड में आप बता देंगे आखिरी 2 डिजिट क्या होगा। आखिरी डिजिट तो छोड़ दो, हर कोई बता देगा, आखिरी 2 अंक बता देंगे आप। कैसे? क्योंकि आप फिर ये राम कहानी थोड़ी कहेंगे। तो 6 का क्यूब 216, 216, आखिरी वाले को तो छेड़ना ही नहीं, इसका 432, और 432 में सिर्फ 2 से मतलब है। यहां उतारा 6, फिर बचा 21, यहां लिख देना 1 और 6 7 और 2 9, उत्तर आएगा 96, यानी आखिरी 2 डिजिट 96 होंगे। है ना? आप बहुत जल्दी से बता देंगे भाई इस बात को, अभी करेंगे, पर अभी पहले सीख लेते हैं। पेपर का जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन वो तब आसान होता है जब उस पूरी पहाड़ी को कवर कर रखा होता है ना। यानी जो बोलते हैं ना, पहाड़ों के मौसम का मजा लिया जाता है जब ऊपर चढ़ रहे, लेकिन ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा ना उस मजे के लिए, तो एक बार ऊपर चढ़िए। आइए, तो 6 का क्यूब 216, 216, 216। और भाई कैलकुलेशन मजा नहीं देती, बोर करती है, तो बोर होना नहीं है। 216 का डबल 432, 432। और क्यूब का ही सबसे मुश्किल है, वर्ग बहुत आसान है, वर्ग निकालना स्क्वायर रूट बहुत आसान है, क्यूब रूट निकालना भी बहुत आसान है, बस क्यूब ही निकालना थोड़ा मुश्किल है। और आप सबसे मुश्किल चीज से शुरुआत में ही लड़ रहे हैं। तो देखो 6 बचा 21, यहां लिखते हैं, तो 1 और 6 7 और 2 9, अब 2 और 1 3 और 3 6, 4 और 2 6, 66 आया, 66 यहां लिख लो। 6 और 6 12 और 2 14, हासिल आगे भैया कितनी? 1। देखो 6 और 6 12 और 2 14, हासिल 1, 1 और 6 7 और 1 8, 8 और 3 11, 4 2 6 और 1 7, 71, 6 और 1 7, 7 और 1 8 2, तो 287 496, 287 496। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों के गलत बहुत तो क्या रह रहे। हाँ भाई, सीडीएस के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। 287, अरे उल्टा सीधा क्या क्या निकाल ले रहे हो तुम आंसर? जो पढ़ा रहा हूं भाई इस पे ध्यान लगाओ ना, पता नहीं कौन सा आंसर लिख दे रहे हो। 287 496 उत्तर है भैया। एक हराम को 987 कर रहा है, 987 आ गया कह रहे, 7 और 1 8 2 ही आएगा यार, 287 496। चलो अब आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल का आखिरी 2 डिजिट बताने आपको क्या होंगे। आखिरी करा रहा हूं और इसके आखिरी 2 अंक बताने हैं, ठीक है। आखिरी 2 डिजिट बताने, और टाइम आपको बताना है मात्र 5 सेकंड में, मैक्सिमम बताया है 5 सेकंड, 5 सेकंड में आपको आंसर देना है, ठीक है। और ध्यान रखना पूरा नहीं उत्तर चाहिए, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट चाहिए। बताओ जी इसका क्यों? आखिरी 2 अंक, केवल आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 डिजिट आंसर चाहिए भाई। सुधांशु बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वेरी गुड, अब तो सारे बालकों ने आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया बेटा, गजब 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 गजब, सबके आंसर आ रहे हैं। आ जाओ जरा ध्यान दो, देखो यार, अगर आखिरी 2 अंक निकालने हैं और पेशेंस मत कोई है, तो आपको पता है कि 4 बार क्यूब लिखना है 9 का, तो हमें आखिरी 2 डिजिट चाहिए, तो आखिरी पे आइए, तो 9 का क्यूब 729, 729 2 बार लिख लो, हाँ है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं हाँ यहाँ। अब 729 इसका डबल करते हैं और इसका डबल, 729 का डबल होगा 1458। आपको जी 1458 डबल करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो भाई परेशान ही ना हो,
ये डबल तो इतना सेकंडों में कर लेगा मन मन में बिना बोले भी, जब तू धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आएगा और जब इन्हीं चीजों से रोज खेलेगा, अरिथमेटिक हो, हर चीज में। पता है मुझे खुद को 12 का क्यूब कभी याद ना हो, मुझे कभी 21 का क्यूब याद ना हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर मुझे ना पढ़ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं वहां ये चीजें आती हैं, तो ऐसी बहुत सारे चैप्टरों में नंबर आते रहते हैं, तो अपने आप चीजें याद हो जाती, परेशान ना हो। क्या करना था आखिरी डिजिट के लिए? 9 तो पकड़ में आ ही गया था, 72 यहां, और 72 में भी गधों मुझे तो सिर्फ 2 से ही मतलब था। 9 और 2 11, 11 और 8 कितना होता? बोलो भाई, यही है कि नहीं है भाई? आखिरी 2 डिजिट चाहिए। देखो प्रोसेस क्या था समझो। 9 का क्यूब तो भाई सेम थे ए, तो 729, 729, 729, यही तो कहानी थी। हाँ है ना? पेपर में क्या होता है, कई बार ऑप्शन में आखिरी डिजिट मैच करा देता है, 2 ऑप्शन से आखिरी डिजिट मैच हो गया, फिर क्या करें? तो आखिरी 2 डिजिट भी निकालने आने चाहिए, और हमें वो 2 डिजिट बहुत जल्दी से निकाल में आने चाहिए। तो इसका डबल करेंगे 1458, इसका डबल करेंगे 1458। अगर मैं स्टूडेंट हूं यहां पर, तो मैं ये सब नहीं करूंगा, मुझे यहां से तो, पर पहले मैं डिटेल बता देता हूं। तो ये 9 आएगा बेटा, अब 72 यहां। अब ये देखो कि एक अंक तो मिल गया, अगला अंक निकालने के लिए क्या इन कहानियों की जरूरत है? इन कहानियों की जरूरत है नहीं, केवल इस कहानी की जरूरत थी। तो इसको जोड़ते 9 और 2 11 और 8 19, हासिल आ गई 1, 7 और 1 8, 2 10 और 5 15, अरे यहां लिखना 10 और 5 15, 1 आई, 1 और 7 8 और 4 12, 1 और 1 2, 225 हासिल आई, वो यहां लिखेंगे। 9 और 5 14, 14 और 8 22, 14 और 8 भाई कितना हुआ? 22, 22 की 2 हासिल आ गए 2, यहां लिखेंगे। तो 2 और 2 4, 2 6 और 5 11, 1, 1 और 2 3 और 7 10, 4 14, 1 और 1 2, 241 हासिल आई, वो यहां लिख देंगे। तो जोड़ेंगे 9 और 1 10 भैया, 4 2 6 और 1 7, 7 2 9, 970 299, 970 299। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 970 291, 299। एक कह रहा है कि सर सीडीएस क्यों करा रहा है? अरे कसम सीडीएस नहीं करा रहा हूं, एसएससी का ही क्वेश्चन है एक क्यूब का। सीडीएस तो रत्ती भी नहीं देता कैलकुलेशन की। बड़े भाई, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं यार, अभी मजा नहीं आया आखिरी 2 डिजिट निकालने में। आखिरी 2 डिजिट पे भागिए, कैसे जल्दी से पहुंचा जाए। आपको जब ये बात पता चल ही गई कि यार इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इनसे हासिल होना है, और इसमें भी आखिरी डिजिट के लिए 9 चाहिए और फिर 2 चाहिए, तो 2 यहां लिखो, 2 और 9 11 और 8 16, आंसर आ गया। चलो एक आखिरी है, बताओ यार आखिरी 2 अंक किसके? और अब बताने हैं, बिना बताए बात बनेगी नहीं। बताओ जी 88 का क्यूब, आखिरी 2 डिजिट बताओ जी, बताओ यार जल्दी से बताओ भाई। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आखिरी 2 डिजिट हर एक ने बताने, आखिरी 2 डिजिट भाई। छापने का मौका किस लिए चाहिए बे ढक्कन? मन मन में करो, बशर्ते आपको 8 का क्यूब याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब। लगभग 90% स्टूडेंट का आंसर सही दे रहे हैं। आ जाओ जरा, देखो यार 88 है, 8 है, तो मुझे समझना चाहिए 512, 512 मन मन में। अब मुझे इसका डबल करना है, तो 512 का डबल 1024, और सच मायने में यहां सिर्फ 2 ही यूज होना है, या 51 यहां आना है, तो 1 और 2 3 और 4 7, तो आखिरी 2 डिजिट 72 आ जाएंगे। आखिरी 2 डिजिट 72 आ जाएंगे। बात आ रही समझ में? आखिरी 2 डिजिट क्या आ जाएंगे भाई? 72 आ जाएंगे। पता तूफान कब मचेगा पेपर में? पेपर में तूफान तब मचेगा जब ये कह देगा कि कोई नंबर था XY, इसका क्यूब किया और क्यूब करने पे 6 अंकों की संख्या आई,
और आखिरी दो अंक 7 2 थे। ये 6 अंकों की संख्या आई। तो बताइए एक्स वाई क्या था? ना एक्स के बारे में पता, ना वाई के बारे में पता। अब निकाल लो कैसे निकलेगा। मजा यहां घूमेगा सवाल के साथ आके। मजा दोस्त यहां आएगा कि केवल आखिरी 2 डिजिट से आप कैसे बता दें कि ये 88 का क्यूब है। केवल आखिरी 2 डिजिट से आप कैसे बता दें कि ये 88 का क्यूब। आपने कभी नहीं पढ़ी होगी ये चीजें, कि केवल आखिरी 2 अंकों के इस्तेमाल से ही वो ये पूछ लेगा कि बताइए किसका क्यूब है, जबकि पहले 4 डिजिट देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट बहुत विशेष है, बहुत विशेष है दोस्त, बहुत विशेष है, बहुत जरूरी है समझने के लिए, और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस पे सवाल बनेगा ही, और एसएससी ने पूछा हुआ कैसे सोल्व होने, 1 से 2 सेकंड का काम होगा। लेकिन आप रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम रखिए, फिर मैं समझा दूंगा ये चीज। आज ही समझेंगे, आज ही कवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिनको स्पीड बहुत तेज बनानी है वो भाई अपनी प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों पे। ठीक है, तो एक बार जो ये पैटर्न लिखा है इसको जरा समझो कि सही लिखा है कि गलत लिख दिया मैंने। एक बार देखो जरा कि मैंने तीनों जो लिखी हैं इसमें कोई गलती तो नहीं करी। YouTube के भी व्यू देख लें भाई। और देखो यार, पढ़ाई जो है ना वो रिकॉर्डिंग में हो गई नहीं, पढ़ाई होगी ही लाइव में। क्योंकि जब तक वो क्लास वाला एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा ना जो ऑफलाइन में बनता था, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आ जाइए। तो भैया ये तो थी 3 स्पेसिफिक ट्रिक कि यार किस तरीके से कोई भी सवाल हो तो कैसे निपटाना है। 2 नंबर का अगर क्यूब हो तो अगर पहला अंक 1 हो तो इस तरह से, अगला अंक 1 हो तो इस तरीके से, दोनों अंक सेम हो तो इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं जी चौथी ट्रिक पे। इसका मतलब है कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, यानी कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका क्यूब करना हो, कैसे करें? चाहे उसका पहला अंक 1 हो, आखिरी अंक 1 हो, सेम हो ना हो, कोई भी हो, कुछ भी कहानी डाल रखी हो, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का अगर क्यूब करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि अगर हम ये सीख लेते हैं तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी अपने आप में एक वर्थ क्रिएट करती हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन सबसे सवाल बनेंगे सिंप्लीफिकेशन में और वो समझने जरूरी हैं। अरिथमेटिक में हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में मात्र 1 सेकंड में इन क्यूब की ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। मात्र 1 सेकंड में आखिरी 2 अंकों को अगर हमें निकालना आता हो। अगर हम आखिरी 2 अंकों के जादूगर हैं तो समझ ले खेल खत्म हो गया सवाल का। अगर मैंने आपको यह कह दिया, ये तो समझ गए ना 4 तरीके हैं, अब चौथे वाले पे आ रहे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैंने सवाल में ये कह दिया आपको, पेपर में ऐसा कुछ सवाल बना अरिथमेटिक में और उसकी कैलकुलेशन मैंने कहा कि यार 51 का क्यूब है, इसके आखिरी 2 अंक बताओ, कितना जल्दी निकाल सकते हो, निकाल के बताओ आखिरी 2 अंक। तो देखो यार दोस्तों, फायदा है अगर आपको ट्रिक याद है कि यार आखिरी अंक 1 है तो 1 आना है और यहां 5 आना है, 5 का डबल 10 0, तो उत्तर आ गया 5 1। मात्र 1 सेकंड में बता दोगे। अरे गधो, हाँ ना कुछ तो भरा करो। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? देखो फिर से समझो। 51 का क्यूब बताया था, इधर 1 हो तो कैसे करते हैं? यहां 1, यहां 5, यहां 5 का वर्ग 25, यहां 125, फिर इसका डबल 50, इसका डबल 10, ये 1, 5 में 0 जोड़ा 5, 1 हंसी लाई, वो यहां 5 और 1 6, फिर 5 2 7, यहां 7 5 12, 2 और 1 3, 132 651। अरे हाँ या ना? तो ये बताओ कितनी सेकंड लगाया? मात्र 1 सेकंड में आप आंसर दे रहे थे, अगर आपको ये बात पता होती तो। अगर आखिरी 2 डिजिट निकालना है तो इस तरीके से बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये सारी पॉइंटें याद हो। अगर मैंने आपसे सवाल में कह दिया होता कि बेटा 91 का क्यूब बताओ आखिरी 2 अंक क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट बताओ क्या होंगे, बताओ जल्दी से।
बताओ भाई आंसर, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। आधे गलत बता रहे, आधे बालक सही बता रहे। अरे कदो ये बताओ, आखिरी अंक 1 है तो ये तो 1 ही हो गया, ये तो तय है, और ये 9 ही रहना है, बताया था। तो 9 का डबल 8 होना है यार भाई, 9 का डबल करोगे तो 18 होना ना, 18 की जरूरत कहां है, हमें तो 1 अंक चाहिए। एक तो ये हो ही गया, 9 और 8 17, 71 आंसर हो गया। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 81 नहीं बेटा, 71 71 पक्का ना? तो चुटकियों में आंसर निकलेंगे आपके, और 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे आप। और मजा पता है कहां आना है? मजा वहां आना है जब आपको ये कह दे कि कोई नंबर था और इसका क्यूब किया और आखिरी 2 अंक ए बी सी डी 7 1 आए। मजा यहां आके फंसेगा कि 71 आया तो बताओ ये नंबर क्या होगा। सिर्फ आखिरी 2 डिजिट से पूरा नंबर निकाल देना, ये खेल होगा। लेकिन ये खेल तब कर पाओगे जब किसी नंबर के क्यूब के आखिरी 2 डिजिट निकालने आपको आते होंगे, तभी तो वापसी जाना सीख पाओगे। तो परेशान ना हो, वापसी जाना बहुत आसान काम है, 71 पे आना मुश्किल था। अच्छा एक चीज और भी आपने नोटिस करी होगी, मैं लिखवाना चाह रहा था कि 99 का क्यूब हमने किया था यार अभी थोड़ी देर पहले, मैंने मिटा दिया। बताना बच्चों 99 का क्यूब क्या आया था अपना? तो 99 का जो क्यूब आया था ना यार अपना, इसको नोट डाउन कर लेना, इसलिए नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है बाबू। यह आया था 970 299, यही याद कर लेना। याद नहीं कर लेना, मतलब एक कहानी के लिए बता रहा हूं। वो कहानी ये है कि 99 तक की संख्याओं का जो क्यूब होता है ना, वो 6 अंकों का होता है। 99 तक की संख्याओं का जो क्यूब होता है वो मात्र 6 अंकों का होता है। यानी 99 की गिनती तक का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो 6 अंकों का है। 99 के बाद गिनती आती है 100, और इसका क्यूब करोगे ना तो यहां से देखो अंक कितने हो गए, 1 2 3 6 और 1 7, 7 अंकों का आंसर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब क्यूब रूट सिखाऊंगा ना तो इस बात को वहां सिखाऊंगा, मतलब वहां जरूरत पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर 7 अंकों का आ गया तो मैं सीधा कह दूंगा कि गिनती 100 से ऊपर चली गई। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों कह रहा था मैं ऐसी बात, उसका लॉजिक मैंने यहां दिया। अब मेरे बच्चों चौथी टाइप पे आते हैं। चौथी टाइप ये कहती है कि भाई कोई कुछ भी हो, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ए बी कोई भी डिजिट हो, कैसे क्यूब निकाले। और यार पेशेंस रखना, बोर मत होना कैलकुलेशन से, क्योंकि सवाल में मजा क्यूब में नहीं है, क्यूब रूट में, वापसी में बहुत मजा है, वहां मजा आएगा, इंटरेस्ट भी बनेगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब करना हो तो पहले ए क्यूब कर दो, फिर कर दो भैया यहां बी क्यूब। ठीक है, बीच में ए स्क्वायर बी लिख दो, फिर यहां ए बी स्क्वायर लिख दो। ठीक है भैया, उसके बाद कुछ नहीं भैया, इसका डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो और फिर जोड़ दो। जैसे ध्यान देना शब्दों पे, मैं कहूं तुम्हें बेटा कि 34 का क्यूब बताओ क्या होगा। ध्यान देना भाई मेरे शब्दों पे, मैं कह दूं तुम्हें 34 का क्यूब बताओ क्या होगा, तो 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा सर जी, 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा। बस शांत। अब करना है ए स्क्वायर बी, इसका वर्ग इससे गुना, तो 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36। इस बार इसका वर्ग इससे गुना, तो 4 का वर्ग 16, 16 थी 48। रे बोल भी दिया करो भाई, फिर से समझो। 34 का क्यूब कर रहे हो तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, फिर 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, फिर अगली बार 4 का वर्ग 16, 16 थी 48। अब इसका डबल करना है, जब डबल करने जाओगे तो 36 दूनी 72, 48 दूनी 96। हाँ है ना। अब 48 दूनी 96 में दिक्कत है तो परेशान कतई मत हो, जब हम करेंगे ये काम, हमारा काम ही है, हमने कोई यहाँ पे हीरे जवाहरात थोड़ी बनाने, रोज इन्हीं चीजों पे काम करना है, तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। होगी उसकी जो पेशेंस रखेगा, जो पहले दिन हथियार डाल देगा वो जा लिया फिर काम से। यहाँ 4 हासिल 6, यहाँ उतरा 6 और 8 14, 14 और 6 20, हासिल कितनी आई 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 5 और 6 11, 11 और 2 13, हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 7 12, 12 यहाँ लिख दो, 7 2 9 2 1 3। आंसर आ गया भाई 39,304, 39,304। बताओ सही है कि गलत है? सही है पक्का है, 39,304।
आगे आते हैं और नंबर लेते हैं, घबराने का नहीं। जैसे हमने करा, मान लो 21 का क्यूब, तो एक तो तरीका हमने एक वाला सीखा ही था कि इधर एक हो। दूसरा तरीका क्या बताया भाई, 2 का क्यूब करो 8, 1 का क्यूब करो 1, फिर क्या करो इसका वर्ग करो तो 2 का वर्ग 4 और इससे गुना करो 4 एकम 4। फिर क्या करो जी, इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, इससे गुना करो 1 का वर्ग 1 दूनी 2। अब 4 का डबल हुआ जी 8 और 2 का डबल हुआ 2 4, तो 1 4 2 6 8 4 12 8 और 1 9, 9261। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना, 9261। और आओ जी, मैं कहूं भाई तुम्हें कि यार 92 का वर्ग निकाल के बताओ क्या होगा। तो 2 देखो, 9 का क्यूब 729, मैंने कहा 1 से 9 तक याद करनी पड़ेगी, बात बनेगी नहीं उसके बिना तो। और 2 का क्यूब भाई 8। अब ऐसे करो, 9 का वर्ग करो जी 81, 81 गुना 2 करो, तो बेटा 81 गुना 2 में कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, 2 एकम 2, 2 8 16, ऐसे कर लो। वरना 81 गुना 2 हम जनरली वैसे भी कर लेते हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी हमारी इतनी। तो ये आया मेरे बच्चों 162। फिर क्या करना है जी, देखो क्या करना है, इसका वर्ग करके इससे गुना, तो 9 का वर्ग 81 दूनी 162। अब उल्टा कर लो, इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 नीम 36, 36। ठीक है जी। अब 162 का 2 गुना करोगे तो 300, भाई 150 का 2 गुना 300, 12 बचा, 12 का 2 गुना 24, 36 का 2 गुना 72, 8, 6 और 2 8, 7 3 10, 4 2 6, हाँ है ना, देखो फिर से समझाता, 8 6 और 2 8, 7 और 3 10 यहां लिख दिया, 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49 यहां लिख देना। तो 9 और 9 18, 4 2 6 और 1 7 7, तो 778 688। बहुत बढ़िया, हाँ है ना। और देखो मुझे समझाना है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा के एक एक स्टेप को लिख के समझाना है। और आप लिख लो कागज पे, मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे पूरे मैथ में कोई माइकलाल क्यूब नहीं पूछेगा, लेकिन अरिथमेटिक पढ़ लो भाई। अगर पेपर टाइम पे खींचना है ना तो क्यूब के आखिरी 2 अंक निकालने आने चाहिए। मेरे शब्दों को ध्यान रखना, जब बैच खत्म होगा ना आपका, तब आप इसी बात को याद करोगे। क्यूब कोई नहीं पूछने वाला, कोई साल आपसे ये नहीं पूछेगा कि 92 का क्यूब निकाल के बता, ऐसे तो आएगा ही नहीं। अरिथमेटिक में एडवांस में ऑप्शन कैलकुलेट करके दिखाने हैं, और वहां आखिरी 2 अंकों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। जिसकी महारत हासिल हो गई 2 अंकों पे, वो जीत गया गेम, समझ गए। अब उस पे कितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उस 2 अंक लाने में, वो आपके ऊपर है। बताओ जी जरा, और बताओ भैया, 82 का क्यूब निकाल के बताओ, बताओ जी जल्दी से, या मैं ही समझाता हूं। चलो, 8 का क्यूब आया भैया 512, 2 का क्यूब आया 8, दिक्कत ही नहीं है जी यहां तक। अब ध्यान देना, अब सब 2 पे आना भाई। 8 का वर्ग 64, 64 दूनी, देखो 8 का वर्ग 64, 64 दूनी 128, 64 का डबल नहीं आ रहा, 60 का डबल कर लो 120, 4 का डबल 8। अब उल्टा, 2 का वर्ग 4, 4 8 32। अब क्या करो जी, डबल कर दो, 32 का 64 जी, 128 का 256, ये 8 आया भैया, 4 2 6 आया, 6 और 3 9 यहां लिया, 9 और 8 17, 17 और 6, अरे बोल दो 17 और 6 कितना होता है 23, हासिल आ गई 2। देखो फिर से समझाता हूं, 8 आया, 4 2 6 आया, 6 और 3 9 यहां लिया है, तो 9 और 8 17, 17 और 6 कितना आ गया 23। ठीक है जी, हासिल आई 2, 2 और 2 4 और 5 9 यहां लिख लो, 2 और 1 3 39, ये आगे जोड़ दो, तो 9 और 2 11, 3 1 4 1 5 और 5। देखना यही उत्तर के 551 368, 551 368। बोलो सही है कि गलत है भाई? सही है, 328 नहीं बेटा 368। बात आ रही भाई यहां तक समझ में? चलो जी, बस एक आखिरी बताओ, तो कम से कम आज इतनी लड़ाई तो लड़ी हमने कि किसी भी 2 डिजिट का क्यूब हम बहुत जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर क्यूब रूट की भी कहानी सीखेंगे। चलो बताओ यार, एक बहुत जल्दी से देखते हैं कौन बताएगा।
और मजा तो तब है जब तुम 3 से 4 सेकंड में आखिरी 2 डिजिट बता दो इस बात के। ठीक है, देखते कौन बता पाता है। पूछो ना। चलो बताओ, 35 का क्यूब निकालो, आखिरी 2 डिजिट बताओ। सिर्फ आखिरी 2 डिजिट पे खेलना है। अरविंद ये सर समझ आ गया? ठीक है यार, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, उसी के लिए लगे पड़े हैं हम कि समझ आए तुम्हें। भाई बढ़े आगे, आ जाओ जरा। देखो यार क्या तरीका होगा, आखिरी 2 डिजिट पकड़ना और कुछ भी मत पकड़ो मेरे बच्चे, जान वही है आखिरी 2 अंकों में। कोई साला नहीं पूछा है पूरे का क्यूब निकालो। पूरे का क्यूब निकलवा के क्या उखाड़ रहे हो? तो हर कोई निकाल देगा पूरे का क्यूब निकालना, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कोई फार्मूले से निकालेगा कोई। आखिरी 2 अंकों पे खेल खेलो। तो पर चूंकि मैं टीचर हूं, मुझे तो समझाना है भाई, तो मैं तो अपनी समझाहट वाली चीज पे आऊंगा। तो 5 का क्यूब 125 लिखोगे, 3 का क्यूब 27 लिखोगे। अब आपको 3 का वर्ग करना था, 3 का वर्ग 9, 9 पंजी 45, हाँ है ना। नेक्स्ट टाइम क्या करना था भाई, 5 का वर्ग 25, 25 थी 75। अब करना है भाई डबल, 45 का डबल 90, 75 का डबल 150। आखिरी 2 चाहिए तो 5, हंसी लाई 12, 12 यहां लिख लो, 5 2 7, बस खत्म कहानी थी। सही था ना यहां तक की बात? तो अब आगे आते हैं जी। क्या कह रहा था यार मैं, हाँ दिमाग से निकल गया। तो 5 2 7 हो गया, 1 और 7 8 और 5 13, 1 और 1 2, 23 80 लागे जी, 23 यहाँ टेक 2 लागे। ठीक है ना भाई, 7 5 12 1 13, 1 और 1 2, ठीक। तो भैया 5 3 8 आया, 4 2 6 और 9 भाई, 9 4 13 और 2 15, 15 आप ले जाइए कहाँ पे आगे, 5 7 12, 2 और 1 3 1 4, अरे इसका लिख लिया ना, 42 875। देखना यही आ रहा है कि सही है, सही है, 42 875। वेरी गुड। देखिए अगर आप लोग 5 सेकंड तक भी आखिरी 2 अंकों तक पहुंच जा रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भाई कोशिश करनी है वापसी से उसी पॉइंट पे आने की, कोशिश करनी है वहीं पे आने की, और आपको काम करना पड़ेगा, दोबारा से सीखिएगा इस चीज का। तो देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको कुल मिला के कैलकुलेशन की बातें बताई हैं अभी तक। तो भाई ये 4 तरीके बताए हैं, कोई भी नंबर हो जिसका आपको क्यूब करना हो, ठीक है, 2 अंकों की संख्या का क्यूब करना हो, तो एक तो ये यूनिवर्सल तरीका हुआ, कोई भी कैसा भी नंबर हो आप किसी भी तरीके से क्यूब कर सकते हैं। दूसरा भाई आपको ये देखना है कि अगर पहला अंक 1 हो तो थोड़ा और आसान हो जाता है, आखिरी अंक 1 हो तो थोड़ा और आसान हो जाता है, दोनों अंक सेम हो तो भी आसान हो जाता है। तो जो आपको ठीक लगे उस तरीके से सवाल को करिए, मर्जी आपकी, जीवन आपका है। अब आगे बढ़े तो मेरे भाई अब आते हैं 3 अंकों पे, ठीक है, कि 3 अंकों का क्यूब कैसे करें। बोर तो नहीं हो रहे हो ना तुम? आज ही तो अब हम आते हैं जी 3 अंकों के क्यूब पे। एक कह रहा सर क्लास लाइव है क्या? ना भाई, ना 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 सर, बच्चे मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा आगे नहीं आ रही बात समझ में आता कि भाई लाइव क्लास है, लाइव यूट्यूब पे भी लाइव चला रखी क्लास, ठीक है। बढ़े आगे अब, पक्की बात है, चलो आ जाओ। अच्छा एक सवाल लेते हैं फिर उससे आगे आएंगे।
एक बात बताओ कि कोई नंबर हो एक्स वाई, वैसे ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और मुझे ही बताना है, अगली क्लासों में मैं बताऊंगा, लेकिन ये इस सवाल के लिए मुझे अभी बताना पड़ रहा है। तो अगर आप समझ पाए तो मुझे बताना, नहीं तो फिर इसको कल कराएंगे। कि इसको अगर हमें प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना है, स्थानीय मान के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये होता है इकाइकांक, ये होता है मेरे बच्चे दहाइकांक, ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट। तो इसे लिखते हैं 10x प्लस वाई, यानी फंडा ये रहता है 10 गुना दहाइकांक जमा इकाइकांक। अगर ये नंबर ऐसे होता ABC, तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इसे लिखते हैं सैकड़ा, यानी 100A जमा 10B जमा C। ऐसे लिखते हैं कि भाई 100 इंटू 100 प्लेस, 10 इंटू 10th प्लेस, 1 इंटू यूनिट प्लेस, ऐसे लिखा करते हैं। ये बात समझते हैं? मान लीजिए कोई नंबर ABCD, इसको लिखना हो तो ये यूनिट प्लेस, ये 10th, ये 100, ये 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसे 1000A, इसे 100B, इसे 10C प्लस T। ये फंडे रहता है। क्लियर है? मोहित लाइव नहीं है बेटा, लाइव तो चल रही, मजे लेने लग रहा भाई, लाइव क्लास है भाई, ऐसा थोड़ी है। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये फार्मूले बने कैसे जो आपने क्यूब कराए? भाई क्यूब के ही फार्मूले से बनाए, कहीं से नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा कि बहुत विद्वता वाला काम है। आप सब जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब क्या रहता है? a प्लस बी का क्यूब रहता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये सबको पता है, ये फार्मूला रहता है a प्लस बी के होल क्यूब का। मैंने सारे इसी पे सिखाए आपको। अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे बता दो 32 का क्यूब निकाल के बताओ क्या होगा, तो मैंने क्या किया, 32 को लिख दिया ऐसे 30 जमा 2, 30 जमा 2 का क्यूब कर दिया। तो समझो मैंने इसे a माना है, इसे b माना है, इसे a माना है, इसे b माना है, और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है? बात समझ रहे हो ना? यही फार्मूला अप्लाई किया। अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने क्या कहा था कि भाई अगर यहां ए बी लिखा हुआ है, मान लो यहां ए बी लिखा हुआ है, तो मैंने पहले कहा कि यहां ए क्यूब करो, ठीक है जी, और आखिरी में करो बी क्यूब, यही बताया भाई। फिर मैंने यहां क्या कहा कि ए स्क्वेयर बी करो, यहां क्या कहा कि ए बी स्क्वेयर करो, पक्का। फिर मैंने क्या कहा कि जो यहां लिखा उसका डबल कर दो, तो इसका डबल करोगे तो क्या हो गया 2a स्क्वेयर बी, इसका डबल करोगे तो क्या हो गया 2ab स्क्वेयर। फिर मैंने कहा इनको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो यही तो आ रहा था a क्यूब 2 और 1 3a स्क्वेयर भी, और ये 2 और 1 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। तो उसी फार्मूले का यूज करके बनाया। मैंने कोई ट्रिक कहीं से उठा के नहीं बना रखी है ना मैं उसमें विश्वास करता। मैं सिर्फ एक ही बात पे विश्वास करता हूं कि जो उसका कॉन्सेप्ट है उससे अगर उस चीज को बनाए तो कैसे बन सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी भी नंबर का क्यूब का तरीका आपको बता दूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों, आज हम इतना ही रख लेते हैं क्लास को, ठीक है। अब टाइम बचा नहीं कि हम 3 नंबर के क्यूब पे जाएं और आज वो खत्म हो पाए। तो कल मिलते हैं, ठीक है भाई, और कल इससे आगे बढ़ते हैं। भगवान आप सबका भला करे भाई। चलिए बाय बच्चे। और ये क्लास डेली 6:30 बजे चला करेगी, ठीक है बेटा।